गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉइन विद सुकू07। तो हम आज जा रहे हैं शॉपिंग के लिए टाउन हॉल। सबसे पहले मैं जाऊंगी अपनी दीदी के यहाँ पे, मेरी बड़ी जेठानी के यहाँ। वहीं पे मेरी छोटी दीदी आई हुई हैं। तो हमारी गली में तो काम चलता ही रहता है, इसे इग्नोर करिएगा, इसको मत देखिएगा, मकान बनते ही रहते हैं। और दीदी सबसे आगे आगे जाती है, वो ये सोचती है मैं ही सबसे पहले जाके गेट बजाऊं और ताई जी को आवाज़ दूं। तो वो यहाँ पे ताई जी को आवाज़ देने के लिए खड़ी हो गई थी और दीदी यहाँ पे जल्दी से गेट खोलने आएंगी। गेट खोल के देखना वो कितना खुश होंगी, वो हमेशा ही ऐसे खुश होती हैं जब कोई जाता है। तो देखिए बोला था ना, यहाँ पे खा रही होंगी दीदी खाना। यस, देखो खा रही है ना। अब यहाँ पे हम मार्केट के लिए निकल चुके थे, तो हम जा रहे थे टाउन हॉल शॉपिंग के लिए। शॉपिंग करनी थी थोड़ी सी, वही करने के लिए जा रहे थे। थोड़ी सी गपशप कर रहे थे। ऑटो में बैठती हैं लेडीज़ों का काम होता है थोड़ी बातें करना। थोड़ी क्या होती हैं, वो तो फिर बड़ी बातें बनी जाती हैं। थोड़ी 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 करके कहीं ना कहीं से बातें निकल ही आती हैं। तो हम दोनों यहाँ पे बातें कर रहे थे, थोड़ी गपशप कर रहे थे, एंजॉय करते हुए जा रहे थे। बच्चे आपस में बातें कर रहे थे। नैन्सी तो वीडियो को देख के इतना हैप्पी हो रही थी, लेकिन उन्हें बोलना कुछ नहीं था। यहाँ मैं उनसे बोल रही थी कुछ बोलो, कहाँ जा रहे हो आप, तो यहाँ पे हंसे ही जा रही थी। दीदी को भी हंसी आने लगी थी उन्हें देख के। अब यहाँ हमने रोड क्रॉस कर ली थी, अब हम मार्केट में एंट्री कर चुके थे। यहाँ से हमारा रूट था, तो हम यहाँ से जा रहे थे जल्दी जल्दी। हम पैदल ही निकल गए थे यहाँ से। यहाँ दीदी बेचारी थक गई थी, वो तो मैंने इसको गोदी में लिया हुआ था तो थोड़ा ठीक थी, बट इसने मुझे थका दिया था। यहाँ से हमारी मार्केट शुरू हो गई थी। मैंने सोचा मैं आप सबको भी अपनी मार्केट दिखा देती हूँ, तो आप भी देखिए और इन्जॉय कीजिए। यहाँ दीदी आई हैं हमारी कपड़े लेने फर्स्ट शॉप पर। ये है हमारी सेकंड शॉप। और यहाँ पे हमें अंकल जी बहुत अच्छे अच्छे कपड़े दिखाते हैं, बट हमें पसंद तो आते हैं, थोड़े नहीं आते हैं। जो हमें पसंद आते हैं वो हमारा बच्चा ऐसा है कि वो नेट को मुँह से काट देती हैं। इस वजह से हमने वो कपड़े नहीं लिए थे। यहाँ दीदी को जूस पीना था, ये बोल रही थी। यहाँ देखिए कितने प्यारे प्यारे डिज़ाइंस रखे हुए हैं फ्रॉक्स के, बट हमें यहाँ से नहीं पसंद आए थे। तो हम फिर से कहीं और शॉप पर गए थे, लेकिन अंकल जी थक चुके थे बहुत ज़्यादा, इसलिए अब हम यहाँ से थर्ड शॉप पर जाएंगे। लो जी, आ गई हमारी थर्ड शॉप। अब ये है हमारी फोर्थ शॉप और अब ये है हमारी फिफ्थ शॉप। तो यहाँ पे नीचे बॉयज़ के कपड़े मिलते हैं, इसलिए हम ऊपर गए थे स्टेयर्स चढ़ के। और विधि को तो इतना अच्छा लग रहा था कि वो बोल रही थी मैं अपने आप ही चढ़ूँगी, बट मुझे डर लग रहा था। और यहाँ ऊपर आके वो ऐसे आराम से बैठ जाती है, क्योंकि उसको चल चल के पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो चुका था। यहाँ देखिए भैया कितने अच्छे अच्छे फ्रॉक्स दिखाएंगे, बट वो दीदी को नहीं पसंद आएंगे, क्योंकि हमारी जो नैन्सी हैं वो कंधे जल्दी कर लेती हैं कपड़े। पीछे से वो लंबा था और आगे से छोटा था, और एक का लाइट कलर था, इसलिए हम लोगों ने नहीं लिया। फिर हम नेक्स्ट शॉप पर गए, अभी जाएंगे, वेट कीजिए। अभी ये वाला हम ट्राई करके देखते हैं नैन्सी पर कैसे लगता है। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना कि हम वैसे देखते हैं तो हमें पसंद नहीं आते हैं, लेकिन जब हम बच्चे को पहनाते हैं तो बच्चा उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन वो भी हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमने नहीं लिया। तो अब हम जाते हैं वी मार्ट, लाल 6 वी मार्ट में। यहाँ पे मतलब विंटर सीज़न के कपड़े लग चुके थे। समर सीज़न में थोड़े थोड़े कपड़े थे समर सीज़न के, इसलिए हमें वो भी पसंद नहीं आए। पसंद क्या आते जब यहाँ पे विंटर के कपड़े थे, इस वजह से हम लोग नहीं लेके आए। फ्रॉक थे वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो थोड़े लो क्वालिटी के। लेकिन अभी दीदी यहाँ पर कपड़े देख रही हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर कपड़े देखने थे। वो सोच रही थी कुछ मिल ही जाए। लो जी, आ गए हम शॉप नंबर 6 पे। अब यहाँ पे भी देखिए कितने प्यारे प्यारे फ्रॉक्स हैं। ये है हमारी शॉप नंबर 7। तो यहाँ पर भी ये बहुत अच्छे अच्छे कपड़े दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी उन्हें पसंद नहीं आते हैं। शॉप नंबर 8, यहाँ पर भी कुछ पसंद नहीं आता है। तो हम थोड़ा फिर और वॉक करने लगे थे। ये हमारे प्यारे से भगवान जी हैं, इन्हें नमस्ते करिएगा। और विधि थक चुकी थी, इसलिए विधि को गन्ने का रस पीना था। मैंने उसको गन्ने का रस पिलवाया। दीदी ने ही पिलाया था, एक्चुअली मैंने नहीं पिलवाया था।
तो सबने पिया था, उसको पीना था, वो बहुत टाइम से बोल रही थी मुझे पीना है। वो थक गई थी और वो रास्ते में गोदी आती है तो अपने सैंडल उतार देती है, उसको बिल्कुल कंफर्टेबल फ़ील नहीं होता है, इसलिए मैं भी उसके सैंडल उतार के रख देती हूँ। उसे बस स्लीपर ही पहनना पसंद है, वो और कुछ नहीं पहनना चाहती है। तो यहाँ वो अपना जूस एंजॉय कर रही है। अब वो थक जाएगी तो थक के चेयर पे बैठ जाएगी। देख सकते हैं आप उसका फेस कैसा हो गया है। बच्चा है, बच्चा थक ही जाते हैं जल्दी। और यहाँ पे हम आए थे नेक्स्ट शॉप पर, मैं तो नंबर ही भूल गई हूँ कौन सी शॉप थी ये। तो यहाँ से ही हमारा फाइनल हुआ था लेना। यहाँ दीदी की सिस्टर मिल गई थी कोई। ये हमारे थकावट के बाद का फेस। जब हम मार्केट जाते हैं कितने अच्छे से रेडी होके जाते हैं और जब हम वापस आते हैं तो हमारा फेस देखिए कितना बुरा हो जाता है। वो मुझसे कुछ पूछ रही थी तो वो अपने एक्शन में कुछ बातें कर रही थी, मुझे हंसी आ गई थी। वो थोड़ा फ़नी टाइप में, मतलब कुछ भी बोलती है ना तो मुझे हंसी आ जाती है उनके बोलने से। हम यहाँ पे भी लेने आए थे कुछ, बट दीदी को कुछ पसंद नहीं आया था। दीदी को देखिए कैसे रेस्ट कर रही है, वो बेचारी थक गई थी। यहाँ देखिए नैन्सी भी रेस्ट कर रही हैं, दोनों इतना थक गई थी बच्चियाँ बेचारी। फिर उन दोनों ने पानी मांगा तो एक अंकल थे, उन्होंने उनको पानी दिया, तब पिया तो रेस्ट करा। अब हम अपने घर के लिए निकल चुके थे और अब हम पहुँच जाएंगे अपने घर। फिर उसके बाद में दीदी गाँव के लिए रेडी होंगी। रेडी होके देखिए रेडी होने लगी हैं, अब वो अपने घर चली जाएंगी गांव। तो हम ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।